अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात को हज्जाज बिन यूसुफ का एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम तो आपने कहीं न कहीं सुना ही होगा। हज्जाज बिन यूसुफ एक बड़ा जालिम बादशाह था और इसी ने कुरान करीम के अंदर ज़बर ज़ेर पेश और एराब लगवाए हैं। हज्जाज बिन यूसुफ एक मौके से मक्का के अंदर हज करने के लिए आता है। जब वो हज करने आता है तो तवाफ कर रहा होता है काबा का कि उसकी निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ जाती है जो कि अंधा होता है, नाबीना होता है, और वो मताफ के अंदर बैठ करके अपने अल्लाह से दुआएं कर रहा होता है कि अल्लाह मुझे मेरी बीनाई वापस लौटा दे, ए अल्लाह तू मुझे फिर से बीना बना दे। वो अपने बीना होने की दुआएं कर रहा होता है, अपनी रोशनी की दुआ कर रहा होता है कि हज्जाज बिन यूसुफ वहां से गुजरता है तो वो देखता है कि ये शख्स दुआएं कर रहा, तो जाता है उसके पास और उसके पैर में ठोकर मारता है और कहता है कि ए शख्स तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं अल्लाह से अपनी बीनाई का सवाल कर रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि तू अंधा है। तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ मैं अंधा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि क्या तुम मुझे पहचानता है। उस शख्स ने कहा कि नहीं, आपको मैं नहीं पहचानता। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपना नाम बताया, अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ। तब वो शख्स डर गया। नाबीना शख्स जरूर था लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ के मजालिम उसने सुन रखे थे, वो लोगों के ऊपर जुल्म करता था, उसके बारे में उसे खबर थी। अंदर से वो बड़ा डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ये जुल्म करना शुरू कर दे। चुनांचे हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तू अपने अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरी बीनाई वापस लौटा दे। अंधे शख्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। कहा कि मैं यहाँ पे तवाफ कर रहा हूँ, मेरे तवाफ के चंद चक्कर और बाकी रह गए हैं। मेरे तवाफ के मुकम्मल होने तक तुम्हारी बीनाई वापस लौट जानी चाहिए। अगर तुम्हारी बीनाई वापस नहीं लौटेगी तो मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। वो शख्स अंदर से बड़ा डर गया और हज्जाज बिन यूसुफ ने इस पर ही बस नहीं किया बल्कि अपने एक वजीर को उसके साथ लगा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चक्कर खत्म हो जाए, इसकी बीनाई वापस ना लौटे और ये यहाँ से भाग जाए। इसकी निगरानी करो कि ये भाग ना पाए यहाँ से। चुनांचे अब वो शख्स जो दुआ कर रहा था, अब जब दूसरी मर्तबा उसने दुआ शुरू की तो ज्यादा तड़प पैदा हो गई कि या अल्लाह, पहले तो सिर्फ बीनाई का सवाल था, पहले तो सिर्फ मेरी रोशनी का सवाल था, पर अब तो मेरी जिंदगी का सवाल है। या अल्लाह मुझे मेरी बीनाई वापस लौटा दे, क्योंकि अगर मेरी बीनाई तो वापस नहीं लौटाएगा तो हज्जाज बिन यूसुफ जो कि जालिम बादशाह है ये मुझे कत्ल कर देगा, और अगर तू मुझे मेरी बीनाई लौटा देता है तो ये फिर मुझे कत्ल नहीं करेगा, मैं कत्ल से बच जाऊंगा। चुनांचे वो तड़प करके दुआएं करता है। फिर हज्जाज बिन यूसुफ के जब चक्कर खत्म हो जाते हैं तब वो अंधे के पास आता है और कहता है कि तेरी बीनाई वापस आई। तो बड़ा खुश होता है और कहने लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी बीनाई वापस मिल गई। तब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैंने अपने बड़ों से सुन रखा है कि जब आदमी तड़प करके दुआ करता है तो उसकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाते हैं, और तू मताफ के अंदर बैठ करके दुआ कर रहा था, जिस तरह तू पहले दुआ कर रहा था पूरी जिंदगी बैठ करके तू उसी तरह दुआ करता, तब भी तेरी दुआ कबूल नहीं होती। दूसरी मर्तबा इसलिए तेरी दुआ कबूल हुई कि तू तड़प कर दुआएं करने लगा। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि जब हम अल्लाह से तड़प करके कोई चीज मांगते हैं तब अल्लाह ताला हमारी उस ख्वाहिश को और हमारी उस तमन्ना को जरूर पूरी फरमाता है। लेकिन एक आदमी जो कि गफलत में दुआएं कर रहा हो, दुआ तो सिर्फ कर रहा हो, जबान का ताल्लुक अल्लाह से हो लेकिन दिल का ताल्लुक ना हो, तो फिर उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है। गाफिल की दुआ कभी कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब को तड़प के साथ और लगन के साथ मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।